जा रहा है। जी राशिद साहब। जी देखिए, बात यहाँ पर जो चीज जिसका इशारा राम गोपाल जी भी कर रहे थे, हमारे मित्र हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे। देखिए, बात ये है कि यहाँ पर एक बात है जो राहुल गांधी ने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बात कही, आपत्तिजनक टिप्पणी करी। ऐसी टिप्पणी हम पिछले कई सालों में और उससे पहले के समय में भी हर तरफ देखते आए हैं, और उससे कोई भी राजनीतिक दल या कोई ऐसा, हर आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नहीं रहा कि जो बहुत सोच समझ के और शालीनता पूर्वक बोले। बहुत सी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अब जनता को थोड़ा लगता ये है कि ये क्या मामला है, एक व्यक्ति विशेष को उसमें घेरा जा रहा है। 160 साल में वो कानून बना है जो क्रिमिनल डिफेमेशन, जिसको आप कानून को समझते हैं, उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी हैं। उसमें आज तक कभी किसी को 2 साल की सजा उसके लिए नहीं हुआ कि बोलने के लिए कि उसने जितने भी बुरी बात बोली उसको क्रिमिनल डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो और उसकी सदस्यता जाए। तो ये इस चीज को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें राजनीति भी है। बोल सब रहे हैं, बड़बोलापन कर रहे हैं, बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, धर्म समुदाय के संवेदनशील मुद्दों पे बयान दिए जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। कटघरे में खड़े हुए हैं राहुल गांधी। सदस्यता किसकी गई? राहुल गांधी की। इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है? सुधांशु जी। देखिए राशिद जी, ये मैं कहना चाहता हूं कि इसके दो डायमेंशन है, एक है टेक्निकल और एक है पॉलिटिकल। टेक्निकली तो न्यायालय ने निर्णय दिया है, अब सजा उसने पूरी दी, आधी दी, कम दी, इसके ऊपर टिप्पणी करने का ना हमें अधिकार है ना आपको अधिकार है, तो मैं टिप्पणी करना उस पर ऊपर अनाधिकार चेष्टा होगी। परंतु जो आप इसके ऊपर मॉरल सवाल करना चाहें कि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, तो जानते क्या पृष्ठभूमि आती? याद करिए, जब हजारों ऐसे उदाहरण हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसे भी कह दे, किसी ने ऑफिशियली नहीं कहा, कि एक समुदाय विशेष के लोगों में आतंकवादी अधिक क्यों होते हैं, तो यही लोग आक्रामकता के साथ आके सामने ऐसे कैसे कह सकते हैं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, और दो सरनेम के साथ कनेक्ट करके चोर की जाति होती है। तो आप देखिए ना, कंट्रास्ट देखिए उनकी सोच में। हजारों उदाहरणों के बाद आतंकवाद का मजहब नहीं होता, पर कोइंसिडेंटली दो सरनेम्स के होने के बाद इस सरनेम के सारे लोग चोर होते हैं। जब इतना बड़ा आपके चरित्र में विरोधाभास नजर आएगा, तो मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से वो उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे। सुधांशु जी, आज ही की खबर है कि जो लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद थे मोहम्मद फैजल, उनकी लोकसभा की जो सीट है वो फिर से बहाल कर दी गई है। हालांकि वो मामला बिल्कुल दूसरा था, वो तो हत्या का मामला था, कहीं इस अपराध से बहुत ही बड़ा अपराध था। लेकिन अगर राहुल गांधी अपील करेंगे, बहुत से लोगों को लगता है पहली अपील में, दूसरी अपील में कहीं ना कहीं जाकर उनको भी राहत मिल जाएगी। फिर आज जो आप ये जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, या जो आरोप सिद्ध हुआ है उनके ऊपर मानहानि का, कि उन्होंने एक वर्ग विशेष का जो है अपमान किया है और उसको आप पॉलिटिकल आरोप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसका क्या होगा? अगर ये दोष उनके ऊपर से हट जाता है तो फिर इस आरोप का क्या रह जाएगा? देखिए, जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो यह प्रोसीजरल यानी प्रक्रियागत है। नियमानुसार यह स्टेप होने पे अगला स्टेप यह था, तो यह हो गया। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो स्टेप जो नियमानुसार निर्णय आएगा, तो उसके अनुसार जो उसके अनुक्रम में यानी उसके रिस्पॉन्स में एक्टिविटी होनी होगी वो होगी। मगर मुझे एक चीज और ध्यान आ गई सौरभ जी, ये पिछड़ी जाति के एक पूरी जाति का अपमान एक ऐसे नेता के द्वारा हुआ जिसकी पार्टी उसको क्या कहती है, जनेऊधारी ब्राह्मण। आप कल्पना करिए, ये किसी और ने बोल दिया होता, हमारी पार्टी किसी ने बोल दिया होता, तो दलितों, पिछड़ों के नंबरदारों ने देश में आग लगा दी होती, लिटरली आग लगा दी होती। पर आज सबके सब मौन साधना में चले गए। अरे आप समझिए, वो लोग जो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाते थे, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, आज कहां चले गए? सबके मुंह में दही जम गया। हां, अब अगर वो कुछ बोल रहे हैं, यानी मौन साधना से निकलकर मुखर हो रहे थे केवल न्यायालय पे आक्रमण करने के लिए कि कोर्ट ने सही नहीं किया, कोर्ट को समझ नहीं था। आप सोचिए, इतना बड़ा विरोधाभास इन लोगों के चरित्र में है। इसलिए मैंने कहा, राजनीतिक दृष्टि से ऐसे तथ्य सामने हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जो रामकृपाल जी ने पहला वर्ड परसेप्शन यूज किया था, यानी परसेप्शन के किसी मामले के ऊपर वो कहीं पर भी सत्य के सामने टिक सकते हैं। इसमें कोई सत्य नहीं है, सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं है, यह केवल और केवल असत्य के लिए दुराग्रह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।